क्षेत्र में एक कांग्रेस नेत्री के यहां प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापामार कार्यवाही जारी है। सूत्रों के अनुसार आज सुबह 13 सदस्यीय अधिकारियों की टीम ने दक्षिण पाटन के गतापारा गांव में दबिश दी और पाटन के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयंती साहू एवं विमल साहू के घर रेड किया। गौरतलब है कि छापेमार कार्रवाई में प्राप्त किए गए लीड के अनुसार दस्तावेज को अधिकारी खंगालते रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयंती साहू के भाई विमल साहू, जो कि खनन के काम से जुड़े हैं। इनके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दल्ली राजरा सहित अन्य जगहों पर उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी दबिश दी है। फिलहाल प्रेस को कार्रवाई के संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई के बाद प्रेस रिलीज जारी किए जाने की बातें कही है। वहीं बालोद में भी पूर्व मनी लैंडिंग के केस में गिरफ्तार सुभाष शर्मा के घर पर भी ईडी की छापामार कार्रवाई जारी है। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले कुख्यात गैंग के एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। मोबाइल लोगों के लिए जितना सुविधाजनक है उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह भी है। लोग सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक में अनजान लोगों से दोस्ती कर ब्लैकमेल और ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगों के द्वारा नए नए तरीकों से लोगों को फ़ोन कर पैसे का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बोरी थाना क्षेत्र के दीपक देवांगन के साथ घटी, जिसका खुलासा करते हुए दुर्ग जिला एसपी बद्रीनारायण मीणा ने पत्रकारों को बताया कि किसी अज्ञात लड़की के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील वीडियो वायरल कर देने से मृतक दीपक देवांगन से पैसे की मांग की जा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से परेशान था। ब्लैकमेलर द्वारा बार बार पैसे की मांग करने से परेशान होकर मृतक दीपक देवांगन ने फांसी लगाकर आत्महत्या करना ही मुनासिब समझा। बोरी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने साइबर सेल यूनिट के द्वारा आरोपियों के द्वारा उपयोग में किए गए मोबाइल नंबर, खाता का विश्लेषण किया गया। मामले में ये देश में सेक्स टार्सन गैंग के नाम से चर्चित मेवात हरियाणा के आरोपियों को पॉइंट आउट किया गया। मेवात हरियाणा ऐसा गांव है जहां पूरा गांव के लोग मोबाइल में अश्लील वीडियो डालकर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, जहां पुलिस भी जाने से डरती है। ऐसे जगह से दुर्ग जिला पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है, जिसमें 2 आरोपी अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। वह एक्सटॉर्शन का शिकार हुआ है। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की टीम और थाना बोरी के प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम रवाना किया गया था उस आरोपी को पता तलाश के लिए। आरोपी पता तलाश में यह पता चला कि जो व्यक्ति है, जो ग्रुप है, यह मेवात हरियाणा का ग्रुप है। यह सेक्सटॉर्शन करते हैं। सेक्सटॉर्शन ये एक व्यक्ति का जो नेट सर्फिंग करते हैं, नेट सर्फिंग में जब अनसिक्योर नेट सर्फिंग करते हैं तो उस अनसिक्योर नेट सर्फिंग के माध्यम से उस व्यक्ति का डिटेल इनके द्वारा ले लिया जाता है और डिटेल लेने के बाद यह एक महिला का फेसबुक प्रोफाइल या आईडी बनाते हैं और उसके माध्यम से उस व्यक्ति से चैटिंग करते हैं। चैटिंग करने के बाद उससे वीडियो कॉल करते हैं। जब वो वीडियो कॉल को सामने वाला रिसीव कर लेता है तो उसमें सामने एक महिला का वीडियो चलते रहता है। फिर उसका ये रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको उस व्यक्ति को भेजते हैं कि हमने आपको ये वीडियो बनाया है, आप पैसा दीजिए, नहीं तो इसको वायरल करेंगे या आपके परिवारजनों को भेजेंगे। इस तरह से पैसे का उगाही करते हैं। अब जब वह पैसा नहीं देता है तो पैसे की मांग फिर पुनः करते हैं। पैसे नहीं देता है तो वह एक पुलिस वाला अधिकारी, साइबर सेल का अधिकारी बन के उसको डराते धमकाते हैं। इस तरह का यह केस था, जिस केस में साइबर सेल की जो टीम है और बोरी थाने की टीम ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया गया है। लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से व्हाट्सएप और फेसबुक में दोस्ती करने से बचना ही बेहतर होगा, वरना यूं ही ठगी के शिकार हो सकते हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। अवैध रूप से संचालित बायोडीजल पंप पर पुलिस ने की कार्यवाही। भिलाई 3 पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथखोज स्थित दुर्गा स्टील फैक्ट्री में छापा मारकर स्टील फैक्ट्री की आड़ में बिना लाइसेंस के संचालित बायोडीजल पंप पर सीलबंद की कार्रवाई की। फैक्ट्री के अंदर बायोडीजल के भंडारण के लिए बाकायदा 10-10 लीटर की टंकियां बनी हुई हैं। गाड़ियों में डीजल डालने के लिए नोजल तैयार किया गया था। यह गोरख धंधा फैक्ट्री मालिक के द्वारा करीब 6 महीने से किया जा रहा था और पुलिस को इसकी भनक भी नहीं थी। फैक्ट्री संचालक के द्वारा बायोडीजल को ट्रांसपोर्टरों को 80 रुपये लीटर के हिसाब से अवैध रूप से बेचा जा रहा था, जिसकी खबर लगते ही भिलाई 3 पुलिस और खाद्य विभाग ने
फैक्ट्री में दबिश दी और मौके पर मौजूद 3 लोग सहित बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त कर फैक्ट्री को सील किया। टैंकर से 29,452 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है, जिसकी कीमत टैंकर समेत 21 लाख रुपए आकी गई है, जिसकी जानकारी भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह ने प्रभात टीवी को दी। कि हथोज में हेवी इंडस्ट्रियल एरिया में बायोडीजल का अवैध संग्रहण किया गया है, जो थाने की टीम के साथ जाकर वहाँ पर दबिश दी गई। तो दुर्गा स्टील रोल्स में एक टैंकर जो कि DD01 C 9468 क्रमांक का है, उसमें करीबन 24 टन बायोडीजल पाया गया और मौके पर फर्म के सुपरवाइजर चंद्रशेखर सिंह पिता दीनानाथ सिंह, जो कि बनारस का रहने वाला है, उससे पूछताछ पर कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है और जानकारी बाद में देना बताया गया है, जिस पर धारा 102 CRPC के तहत कायम की गई है और जो कि पूर्व विभाग से चर्चा की गई है। इनको प्रकरण तैयार कर सुपुर्द किया जाएगा। मैन आरोपी कौन है? इसमें जो इस रिफिलिंग सेंटर का मुख्य स्वामी बताया जा रहा है समर सिंह, जो कि प्रतापगढ़ यूपी के हैं। भिलाई 3 थाना क्षेत्र डीजल आयल के अवैध धंधों के लिए हमेशा से बदनाम रही है। वहीं पुलिस ने जब्त डीजल को खाद्य विभाग को सौंप दिया है। इसके बाद आगे कार्रवाई खाद्य विभाग करेगी। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। नशीली सिरप बिक्री करने ग्राहकों की तलाश में खड़ी महिला आरोपी को मोहननगर पुलिस ने 124 नशीली सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। मादक पदार्थों का अवैध रूप से खरीदने और बिक्री कराए जाने को लेकर पुलिस बराबर अपनी नज़र बनाए हुए है। इसी के तहत दुर्ग के उरला निवासी दुर्गा साहू को मोहननगर पुलिस ने 124 नग नशीले सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा साहू उरला निवासी है, जो 124 नग नशीले सिरप को डब्बे में रखकर ग्राहक की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर दुर्गा साहू को नशीले सिरप के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिरप की कीमत 19,220 रुपये बताई जा रही है। मोहननगर थाना प्रभारी जितेंद्र वर्मा ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी है। मोहननगर थाना व दुर्ग अनुभाग के द्वारा CSP सर के हमरा पे 22/8 खा नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया, जिसमें करीब 124 नग कोडिंग युक्त सिरप जब्त किया गया है। आरोपिया दुर्गा साहू, जो कि अटल आवास उरला की रहने वाली है। मुखबिर सूचना के आधार पे अटल आवास उरला के पास ही एक मरघट के पास अपना सिरप बेचने के लिए किसी ग्राहक की तलाश कर रही थी, जिस पे पुलिस द्वारा उसमें पकड़कर पूछताछ कर कार्रवाई की। आपने देखा सुना होगा कि शराबबंदी को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर ये कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। बेमितरा के ग्रामीण गाँव में शराब दुकान खुलवाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। मामला बेमितरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम भिभोरी का है, जहां भिभोरी के ग्रामीण कलेक्टर के पास अंग्रेजी देसी शराब दुकान खोलने की गुहार लगाई है। इस मामले में मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिसके कारण गांव में छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी शराब सेवन करने लगे हैं, जिससे गाँव का माहौल बुरी तरह से बिगड़ते जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में बैठक कर शराबबंदी को लेकर लगातार प्रयास किया गया। उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अवैध शराब बिक्री रोकने का नाम नहीं ले रही है, जिससे परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने यह मांग रखी कि अवैध शराब बिक्री गांव में बंद किया जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने यह मांग रखी कि अवैध शराब बिक्री गांव में बंद किया जाए या फिर गांव में अंग्रेजी देशी मदिरा खोलने की मांग स्वीकार की जाए। हमारे गाँव भिभौरी में मतलब दारू है अधिक बिकत है, अवैध शराब की बिक्री ज़्यादा होत है। नान लड़का मन दारू बेचत है गली गली में, और हमन शासन प्रशासन जगह कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ओकर रोकथाम नहीं कर पावत है। तो हमारे गांव में बैठक करें, हमारे गांव वाले ने कहन कि हमन झगड़ा लड़ाई हुआ था, मारे काटा हुआ था, तेकर से अच्छा भैया भट्ठी खोल रहे, शासन अपन आदमी बैठा रही, अपन देख रेख करी, निगरानी करी, तेकर सती हमन मतलब आवेदन लेके आए हैं, या तो शासन चाहे तो अवैध शराब बिक्री रोक दे, नहीं फिर भट्ठी खोल दे। हम भिभौरी ला हनमन, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा अवैध शराब बिक्री हुआ थे।
एकर रोकथाम करे बर हमन बहुत कोशिश करें। निरंतर हर मीटिंग में हमन एकर बात करथन कि हमारे गांव में अवैध शराब नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार शासन और प्रशासन के नाकामयाबी तेकर वजह से हमारे गांव पूरा अवैध शराब गली गली में नान बच्चा मन बेचा थे। और आज की डेट में लड़का मन कहीं पढ़े न जाके सीधा दारू बेचा थे। अगर वो 200 वो बेचा थे तो 200 मिल जाते, एक से मतलब पैसा भी मिला थे, ओकर से हमारे गांव बर्बाद हुआ थे। तो ये समस्या ला हम लेके कलेक्टेड ऑफिस आन और हमारा कहना ये है कि आप भट्टी खोल दो या तो फिर शराबबंदी जो अवैध शराब हुआ थे वो रोक दो। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जानी मानी डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101, मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान कर दिए गए हैं। राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव से संबंधित अधिसूचना को लेकर जानकारी दी। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के विधायक देवव्रत सिंह के निधन पश्चात यह सीट रिक्त हो गई थी। इस विधानसभा में उपचुनाव के निर्वाचन के लिए आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव के तारीख, नाम निर्देशन, नाम वापसी की जानकारी दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 17 मार्च से नाम निर्देशन पत्र दाखिले का सिलसिला शुरू होगा। वहीं नाम निर्देशन पत्र दाखिले की अंतिम तिथि 24 मार्च को होगी। 25 मार्च को स्क्रूटनी के बाद 28 मार्च तक नाम वापसी की जा सकेगी। वहीं 12 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतों की गणना की जाएगी। खैरागढ़ के उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उपनिर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे ज़िले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उसके मुताबिक 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात नाम निर्देशन पत्रों का लेना आरंभ किया जाएगा। 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके लिए जो खैरागढ़ सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है 73 नंबर का, उसमें कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता और 1,62,090 पुरुष मतदाता शामिल हैं। प्रभात टीवी के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। होली त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसको लेकर दुर्ग जिले के धमधा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक झा की अध्यक्षता में हुआ बैठक। दुर्ग जिले के धमधा थाना परिसर पर होली के पर्व के पूर्व नगर के जनप्रतिनिधियों, पत्रकार के बीच शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक झा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आपको बता दें, बीते कोविड-19 के तहत होली त्योहार फीका ही साबित हो रहा था। वहीं अभी होली भाईचारे व शांति के साथ मनाने की अपील की जा रही है। होली के मद्देनजर पुलिस अपनी तैयारी कर रही है। यहाँ पे पेट्रोलिंग लगातार चलती रहेगी। लोगों की अगर कोई समस्याएं होगी तो थाने में अगर सूचित करेंगे तो पुलिस तत्परता से वो समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसा आदेशित किया गया है पुलिस को।
महिला जन जागृति हेतु समर्पित संस्था नया सवेरा ने विश्व महिला दिवस का आयोजन भिलाई में किया, जिसमें 28 राज्यों की महिलाएं अपने अपने राज्य की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर इस कार्यक्रम में पहुंची। नया सवेरा सामाजिक संगठन ने विश्व महिला दिवस पर एक अनोखा आयोजन किया, जिसमें 28 राज्यों की महिलाएं अपनी वेशभूषा में पहुंचकर अपने राज्यों की विशेषताओं को उपस्थित महिलाओं के बीच बताया कि कैसे उनके राज्य की खासियत और किसके कारण उस राज्य की पहचान होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर और घासीदास बाबा के मानने वाली महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नया सवेरा की अध्यक्ष मौसमी टंडन ने आयोजन का उद्देश्य बताया, तो वहीं इन महिलाओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे सेल ST/SC फेडरेशन के चेयरमैन सुनील रामटेके ने बताया कि यह अनोखा कार्यक्रम है और यह मील का पत्थर भी साबित होगा। नया सवेरा मैं नया सवेरा की अध्यक्ष मौसमी टंडन। मैं अपने साथ काम करने वाले सभी साथियों को लेकर निकली हूँ और इस मुहिम पे निकली हूँ कि जो भी मेरे महिलाएं हैं और हम जो घर पे रहते हुए कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो इस संस्था के माध्यम से मैं उनको एक मंच देना चाहती हूँ। और ये मेरे लिए एक छोटा सा प्रयास ही है, जिसमें मैं महिला सशक्तिकरण को एक नया रूप दे के प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें पूरे 28 राज्यों की को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेडीज़ों को आमंत्रित करी हूँ और वो उनकी वेशभूषा में वे आई हुई हैं और अपनी इस वेशभूषा में वहाँ के राज्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए अपने इस सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण होने का बहुत ही सुंदर प्रयास कर रही हैं। ऐसा है, प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी मतलब एक अनोखा कार्यक्रम राज्य स्तर पर हम लोग ने रखा है, जिसमें 26 राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, समावेश हो। और आज जो है नया सवेरा संस्थान के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित है और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम संस्था की अध्यक्ष श्रीमती मौसमी टंडन जी के नेतृत्व में हो रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में एक कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले में एक अच्छा ये संदेश देगा और कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये संदेश जाएगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग जो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, गुरु घासीदास जी को मानने वाले के लोग जो हैं, इस प्रकार का एक अनोखा कार्यक्रम किए हैं जो मैसेज पूरा छत्तीसगढ़ में जाएगा। प्रजा सेवा समिति भिलाई ने 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तवीरों को इस दौरान सम्मान भी किया गया और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील भी की गई। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को खुर्सी पार्क के बाबा बालकनाथ मंदिर परिसर के सामने किया गया। प्रजा सेवा समिति भिलाई एवं सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर के सहयोग से यह विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में रक्तदान करने युवा पीढ़ी सामने आई। कई युवा तो पहली बार रक्तदान करने पहुँचे थे, तो वहीं कई युवा कई बार रक्तदान कर चुके थे। रक्तदान करने युवाओं में उत्साह देखने को मिला। प्रजा सेवा समिति भिलाई के JD खान ने बताया कि हर साल हम लोग यहाँ पर रक्तदान का आयोजन करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि युवा रक्तदान करें, जिससे कि यह रक्त किसी के काम आ सके। प्रजा सेवा समिति एवं सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी मंदिर के सौजन्य से विशाल रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है और हर साल ये रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। इस विशाल भंडारा के उपलक्ष्य में तो कम से कम 100 यूनिट ब्लड डोनेशन का हमारा टारगेट है और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रक्तदान करने के लिए। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग आगे आइए और रक्तदान कीजिए। क्यों जरूरी है रक्तदान? रक्तदान करने से हमारे शरीर में ये फ़ायदा है कि ये ब्लड 24 घंटे में बन जाता है और रक्तदान करने से ब्लड में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी जीवन में कैंसर नहीं होता है। तो हर 3 माह में आप रक्तदान कर सकते हैं। ये रक्तदान हॉस्पिटलों में जैसे जिला चिकित्सालय है और भी ब्लड बैंक है, वहाँ पर यह ब्लड रक्तदान जाता है और लोगों के काम आता है। मरीज ऑपरेशन होते हैं, कई मरीजों को सिकलिन है, कई प्रकार की बीमारियां, थैलीसीमिया है, उनके लिए रक्तदान काम आता है। रामायण मंडलियों की प्रतिभा को राज्य स्तरीय मंच देने शासन ने अनूठी पहल आरंभ की है, जिसके तहत सुंदर मानस गान से आध्यात्मिक हुआ गाँवों का माहौल। यह अपनी तरह का अनूठा आयोजन था, जिसमें शासन की पहल पर रामायण मंडलियों ने मानस मंडली प्रोत्साहन योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राम के चरित्र का पारायण होता रहा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मंडलियां विकासखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां से जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भी भाग लेंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित कथा रामचरितमानस के पारायण के छत्तीसगढ़ के गांवों में लंबी परंपरा रही है। श्री राम के चरित पारायण और जीवन दर्शन से संस्कारों का निर्माण होता है। यह परंपरा इसी तरह समृद्ध होती रहे। मंडलियां राम कथा को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने की और राम के चरित्र को जनता तक पूरी तरह अभिव्यक्त करने में सफल हो, इसके लिए शासन ने मानस मंडली प्रोत्साहन योजना तैयार की। मानस मंडली के कलाकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आनंद के लिए और संस्कारों के निर्माण के लिए हमेशा से राम कथा सुनने और सुनाने का चलन रहा है, जिसके तहत अभी ग्रामीण अंचल में रामायण मंडलियों के द्वारा राम कथा का वाचन किया जाएगा, जिससे रामायण मंडलियों को एक मंच मिलेगा। ये शासन की एक अच्छी पहल है।